गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली ने कुछ टाइम पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब उन्होंने बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस के और कई नेता बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि साल 2017 में उन्होंने गुस्से में कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया था। इस बार काफी सोच समझ कर ये कदम उठाया। यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देने के लगभग एक हफ्ते बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस की पहचान देशभक्ति के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब उससे देश के टुकड़े टुकड़े की विचारधारा का पालन करने वालों को अपना लिया है। पहले कोई देशभक्ति की बात करता था तो लोग उसे कांग्रेस का बताते थे। अब अगर कोई देश प्रेम की बात करता है तो लोग उसे भाजपा का बताते हैं। हज यात्रा 2024 के लिए यात्रियों का पहला जत्था IGI एयरपोर्ट से रवाना हो गया। हज राज्य समिति के अध्यक्ष कौसर जहां ने क्या कुछ बताया, आप सुनिए। जी हाँ, आज हज 2024 की दिल्ली से पहली फ्लाइट रवाना होगी और ये सुबह 2:20 पर इंशाल्लाह रवाना होगी। जो भी हमारे आज़मीन हज दिल्ली से जा रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और आज हमारे 285 हाजी इंशाल्लाह मदीना के लिए रवाना होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जानिब से हमारे आज़मीन हज की सहूलियत के लिए लगातार हज सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और इसकी बहुत अच्छी मिसाल है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस बार हमने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उपयोग सुविधा, सुरक्षा और सेवा के लिए किया जा सकता है। किसी भी आपातकालीन जैसी परिस्थिति में आप लगातार कंट्रोल रूम से और हेल्प डेस्क से संवाद कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, जैसे अन्य जानकारियाँ हैं, सब इस पर अवेलेबल होंगी। और दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से 16,500 हाजी हमारे जाएंगे इस साल। और बिना महरम की जो हमारी बहनें हैं, दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से इंशाल्लाह 63 ऐसी महिलाएं जाएंगी। जम्मू कश्मीर की झेलम नदी में फिर एक बार एक हादसा हो गया। बता दें कि यहाँ नाव डूब गई, जिसमें सवार 7 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 2 मजदूर अभी भी लापता हैं। ये हादसा पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट हटिवाड़ा क्षेत्र में हुआ। इस हादसे में 2 मजदूर अभी भी लापता हैं। बता दें कि झेलम नदी में जहां नाव पलटी, वहां पर SDRF की टीमें सर्च अभियान चला रही हैं। नाव पर कुल 9 लोग सवार थे। एक अधिकारी ने बताया कि हटिवाड़ा क्षेत्र में नाव उस वक्त पलटी जब मजदूर काम करके वापस लौट रहे थे। नाव पर सवार 2 मजदूरों की खोजबीन जारी है। अंधेरा होने के चलते सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी, इसलिए SDRF को मोर्चे पर लगाया गया है। वहीं पंपोर के तहसीलदार आसिफ अली ने बताया कि 9 लोग नदी पार कर रहे थे। वो नदी के दूसरी ओर कुछ काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से उनकी नाव पलट गई। इस नाव में 8 प्रवासी और एक लोकल व्यक्ति सवार था। अभी 2 लोग लापता हैं। लापता दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अली ने बताया कि SDRF, पुलिस प्रशासन, अर्धसैनिक बल बचाव में लगे हुए हैं। बता दें कि नाव पलटने की घटना के बाद वहां काम कर रहे कुछ मजदूरों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी थी। करीब कुछ नॉन लोकल्स जो दरिया क्रॉस कर रहे थे, वो दरिया के दूसरे साइड पे कुछ काम कर रहे थे, कुछ फार्मिंग का काम कर रहे थे वहाँ पर। वो शाम को पूरा दिन काम करने के बाद वो दूसरे साइड पे आना चाहते थे। उन्होंने रूट लिया था, दरिया का रूट लिया था उन्होंने। तो वो जो बोट थी उसमें 8 नॉन लोकल्स थे और एक लोकल भी था। उन्होंने आधा क्रॉस करके अनफॉर्चुनेटली वो कैप्साइज हो गई थी। उसमें 9 के 9 बंदे नीचे गिर गए हैं। तो लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे और भी लोग कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने उनको रेस्क्यू करके 6 को बचाया और 2 अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हैं। वो दोनों नॉन लोकल है, दे आर फ्रॉम UP। बट अभी एज ऑफ नाउ SDRF, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, SDRF एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर ऑन द रेस्क्यू एंड होपफुली वी आर गोइंग टू लिसन गुड न्यूज़ वेरी सून। अब चलिए मौसम की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार तेज गर्मी जारी थी, लेकिन आज सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी को लेकर IMD का अलर्ट है कि दिल्ली NCR में तूफानी हवा के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल से अगले 3 दिनों के दौरान बीच बीच में बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके चलते तापमान 40 डिग्री से नीचे आ जाएगा। वहीं दिल्ली में पिछले 2 दिनों से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेज धूप खिली होने से दिन में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन बीते दिन पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं के चलते दिल्ली में नमी का स्तर बढ़ गया है। बीते दिन के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी 27.5 डिग्री दर्ज किया गया। ये सीजन की सबसे गर्म सुबह थी। हालांकि कुछ देर बाद तेज गति से हवा चलने से अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद अधिकतम तापमान
38.2 डिग्री दर्ज किया गया। साथ ही हवा में नमी का स्तर 73 से 41% तक रहा। IMD का अनुमान है कि आज थोड़े बादल छाए रहेंगे। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पे बना रहेगा। वहीं अगले दिन की बात करें तो आने वाला दिन दिल्ली के मौसम पर एक पश्चिमी विक्षोभ लेकर आएगा। इसके असर से अगले 3 दिनों के बीच में बूंदाबांदी हो सकती है। आपने देखी आज की अहम बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए और इनका अपडेट लेने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।